ग्राउंड जीरो पे जाना बड़ा मुश्किल है। हाथ पकड़िएगा मेरा, देखिए दूसरा यही रास्ता है। असम के पास सब कुछ है, मेहनती लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, पहाड़ है, कोयला है, खदान है, सब कुछ होने के बावजूद जो है हर साल असम बाढ़ में डूब जाता है। जब इसका बेसिन जो है साफ सफाई नहीं होगा तो बारिश का जो पानी है वो नदी में ज़्यादा नहीं आएगा तो कहीं नहीं तो कहीं नदी के दोनों किनारे जो है पानी फेंक देता है और जिसके वजह से सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है। अच्छा, बाढ़ के समय में दवा मेडिसिन ये सब कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। मवेशियों को चारा, आदमी को खाना, भोजन कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। इस पुल से गुजरने वाले हर एक वो मीडिया वाले से असम के लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर जब असम डूब रहा था तो आप महाराष्ट्र से आए हुए मंत्रियों के ऊपर चर्चा क्यों कर रहे थे? आधुनिक भारत की तस्वीर हर साल बाढ़ के समय में धुंधली हो जाती है और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है बिहार में आने वाला बाढ़ और असम में आने वाला बाढ़। अभी मैं ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे में हूं और ये देश का सबसे लंबा नदी में से एक और सबसे गहरा नदी है। इसकी गहराई जो है कहीं कहीं 28 मीटर तो कहीं कहीं 50 मीटर से भी ज़्यादा है। और इस साल जो बाढ़ आया था असम में, उस बाढ़ के वजह से 190 लोग, ऑफिशियली डेटा जो सरकार का है, मर गए हैं। और ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ इसी साल बाढ़ आया था, हर साल यहाँ पे बाढ़ आता है और हर साल लोग मरते हैं। असम के साथ साथ सबसे ज़्यादा बाढ़ जो है बिहार में आता है। बिहार और असम को बाढ़ से बचाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। कुछ सरकारें इस पे काम कर रही है और कुछ काम अधूरा है। कुछ काम जैसे नदियों के बगल में जो है वो बालू से भरा हुआ बैग डालना, जहां बांध टूट गया उसको रिपेयरिंग करना, ये कुछ काम है। और जो काम अधूरा है वो ये है कि जब इसमें पानी आ जाता है एक्सेस अमाउंट में, उस पानी को डाइवर्ट करना, रूम फॉर रिवर प्रोजेक्ट बनाना, कैनाल बनाना छोटा छोटा, नहर बनाना छोटा छोटा, तब जाके जो है कहीं नहीं तो कहीं जो है असम और बिहार बाढ़ से बच पाएगा। ये असम का लाइफलाइन है। ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ सबसे पुराना पुल है जिसके नीचे से ट्रेन चलता है और ऊपर से जो है वो गाड़ियाँ चलती है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी है, इसके एक साइड में जो है वो पूरा गुवाहाटी शहर बसा हुआ है। जब बाढ़ आया था तो उस समय बाढ़ पे चर्चा कम हुआ और महाराष्ट्र से आए मंत्री जो गुवाहाटी के एक होटल में ठहरे थे उस पे ज़्यादा चर्चा हुआ। गुवाहाटी में आने वाले हर एक मीडिया वाले जो है इसी पुल से गुजरे होंगे। इसी पुल से जब वो ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ पुल से गुजर रहे थे उस समय डूबता हुआ असम, डूबते हुए असम के लोग उन्हें क्यों नहीं दिखे? अगर इस देश में हर साल 3 महीना सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है और उस समय ईमानदारी पूर्वक मीडिया बाढ़ पे चर्चा कर दे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार को मजबूरी हो जाएगी, बाढ़ पे काम करना पड़ेगा। इस देश में आज से 40 से 50 साल पहले सबसे ज़्यादा बाढ़ जो है वो पंजाब में आता था। ये आंकड़ा है, आप लोग उठा के देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर बिहार और तीसरे नंबर पर असम था। पंजाब ने काम किया, अलग अलग डैम बनाया, अलग अलग नहर बनाया, पानियों को डाइवर्ट किया। पंजाब में भी बहुत सारी नदियां जो है वो हिमालय से निकल के आती है। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर की नदियां पंजाब में आती है। यहाँ पे भी बहुत सारी नदियां जो है अरुणाचल प्रदेश से और चीन से होके आती है। यहाँ पे भी अगर नदियों का पानी डाइवर्ट किया जाता, डैम बनाया जाता, वाटर लिफ्टिंग प्लांट लगाया जाता तो शायद जो है असम का बाढ़ जो है वो 75% कंट्रोल हो जाता। बिहार में भी सेम टेक्नोलॉजी अपनाने की जरूरत है, लेकिन आपदा में अवसर ढूंढने वाले नेता चाहते हैं कि बिहार और असम जैसे राज्यों में बाढ़ हर साल आए, हर साल लोग डूबे और लोग जब डूबते हैं तो हेलीकॉप्टर से रिलीफ कार्य चालू किया जाता है। हेलीकॉप्टर से कहाँ कितना चूड़ा मीठा, कहाँ कितना खाना फेंका गया, इसका कोई डेटा नहीं होता है। जब इसका बेसिन जो है साफ सफाई नहीं होगा तो बारिश का जो पानी है वो नदी में ज़्यादा नहीं आएगा तो कहीं नहीं तो कहीं नदी के दोनों किनारे जो है पानी फेंक देता है और जिसके वजह से सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है। तो विनती है
कि असम को बाढ़ से बचाया जाए, विनती है कि बिहार को बाढ़ से बचाया जाए। असम में भी सब कुछ है, बिहार में भी सब कुछ है, लेकिन ये दोनों राज्य सबसे ज़्यादा बर्बाद जो है वो बाढ़ के वजह से हो जाते हैं, और यही कारण है कि इस दोनों राज्य के लोग सबसे ज़्यादा गरीब है। अगर सिर्फ और सिर्फ इस दोनों राज्य को बाढ़ से बचा दिया जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि दोनों राज्य का सही ढंग से विकास हो जाएगा। हालांकि सरकार, मैं फिर से कहना चाहता हूं, कुछ काम कर रहा है लेकिन बहुत काम करना बाकी है। अगर सरकार जिस दिन ईमानदारी पूर्वक पूरा काम करना शुरू कर दिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 75% बाढ़ नहीं आएगा। यहाँ पे एक पोर्ट है, आप देख सकते हैं, ये पोर्ट पूरा बंद है। इसलिए बंद है क्योंकि इस पे पूरा पानी आ गया था। इस नदी में जो है बहुत सारे जगहों पे रेस्टोरेंट, जो नदी में चलता है अंदर, वो रेस्टोरेंट चलता है, लेकिन अभी बारिश के दिनों में नहीं चलता है, कहीं नहीं तो कहीं डूब सकता है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम एक्टिव होनी चाहिए। जब एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम जो है समय से पहले से ही एक्टिव हो जाएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो बाढ़ में डूबने वाले लोगों की संख्या होती है वो 90% कम हो जाएगा। 190 लोग डूबे थे, वो 190 लोग नहीं डूबते, कम से कम 175-180 लोग बचाए जा सकते थे। बस इस पुल से गुजरने वाले हर एक वो मीडिया वाले से असम के लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर जब असम डूब रहा था तो आप महाराष्ट्र से आए हुए मंत्रियों के ऊपर चर्चा क्यों कर रहे थे? उस समय अगर असम बाढ़ पे चर्चा किए होते तो असम के बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकता था। यूनिसेफ असम के लिए फंड इकट्ठा कर रहा है, जरा सोचिए, लेकिन इस देश का एक भी सेलिब्रिटी सोनू सूद को छोड़ के असम के मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। क्यों? क्योंकि मीडिया टीआरपी में असम का बाढ़ था ही नहीं। अगर असम का बाढ़ मीडिया टीआरपी में होता तो शायद बहुत सारे सेलिब्रिटी जो है आगे आते और असम के लोगों को मदद करते, लेकिन मीडिया के टीआरपी में सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार बनेगी, और यही कारण था कि कोई असम बाढ़ पीड़ित लोगों का मदद के लिए आगे नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ यूनिसेफ और सोनू सूद को छोड़ के। क्या नाम हुआ चाचा आपका? हमारा नाम है चंद्रदेव शाह। अच्छा, ये बताइए कि इस नदी को कितने साल से आप देख रहे हैं? हम तो बहुत साल से देख रहा है। बहुत साल से देख। हाँ, हर साल बाढ़ आता है? हर साल बाढ़ आता है। हर साल लोग डूबते हैं इसमें? बहुत डूबते हैं, बहुत सारे लोग डूबते हैं। अच्छा, काम हो रहा है कि नहीं बाढ़ से बचाने के लिए? काम होके के चाहिए तो काम होना चाहिए। फागुन महीना से इनमें पानी बाढ़ आने के शुरू होता है। फागुन महीना से शुरू हो जाता है? फागुन महीना से। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निरंजन नाथ है। अच्छा, कहाँ से हो आप असम में? असम में मैं कोकराझार डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा गांव पड़ता है फकरिया ग्राम। अच्छा, तो वहाँ पे बाढ़ आया था कि नहीं आया था? बाढ़ आया था। कैसा बाढ़ आया था वहाँ पे? बाढ़ बहुत जोरदार बाढ़ हुआ था। आपके घर में पानी घुसा था कि नहीं? पानी घुसा था। हमारे इलाका में बहुत आदमी के घर में पानी घुसा था। हमारे इलाके के जो जनता था, आदमी था, वो सब मतलब पीड़ित होकर के रेलवे स्टेशन में शरण लिया था, और वहाँ पर बहुत आदमी आया, हेल्प भी किए हैं। हाँ, और किसी का तो बहुत कुछ डैमेज भी हो गया, लेकिन किसी को कुछ मिला तो किसी को कुछ नहीं मिला, लेकिन उसी के लिए आदमी सब अभी परेशान है। 3,60,00,000 जनसंख्या असम का है, 35 जिला है, 35 जिला में से 28 जिला बाढ़ पीड़ित था, और जिसमें से बहुत सारे जगहों पे अलग अलग आंकड़ा बताया जा रहा है। बहुत सारे जगहों पे 30 लाख, बहुत सारे जगहों पे 35 लाख लोग जो है परेशान थे, लेकिन एक्चुअल आंकड़ा ये है कि असम में कम से कम 50 लाख लोग बाढ़ से परेशान थे, और उसमें से कम 20 लाख लोगों के घरों में पानी घुस गया था। सही है कि नहीं? जी 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 जी। अच्छा, आपके यहाँ के लोग जब घर में पानी घुस गया तो फिर क्या कर रहे थे? तब एक आदमी दूसरे आदमी को बचाव में लगे हुए थे। अच्छा, कोई नेता बचाने उचाने आया कि नहीं, मदद करने आया कि नहीं? बाद में आया था। क्या नाम हुआ चाचा आपका? हरत कॉलेजा। अच्छा, आपके जिला का क्या नाम है? नलबाड़ी, असम का। अभी आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अभी इसे मछली मारा है। अच्छा, इसमें मछली मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता है, एकदम नहीं मिलता है। अच्छा, बाढ़ आया था अभी कुछ दिन पहले, यहाँ पे परेशानी हुई थी आप लोगों के घर में? पानी घुसा था कि नहीं घुसा था? थोड़ा घुसा है। थोड़ा घुसा था। और मदद उदद मिला कि नहीं कुछ आप लोगों को? वो गोरू का दाना मिलता है, थोड़ा गोरू का दाना मिलता है थोड़ा, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, ये कितना देर आप मछली मारते हो तो 1 केजी हो जाता है? मछली आने से तो आधा घंटा में 1 केजी हो जाता है। अभी कितना देर से मार रहे हो? अभी तो हम तो थोड़ा देर से 15 मिनट हुआ। 15 मिनट हुआ। 15 मिनट में कितना मछली मिला है? नहीं है, दिखाओ तो। मछली नहीं है।
15 मिनट में एक भी मछली नहीं है और इसी पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है बाढ़ के दिनों में, बाढ़ के क्षेत्र के बहुत सारे लोगों को, और इन लोगों का मदद होना चाहिए। अभी मैं असम के पागलडिया नदी में हूँ और ये नदी भूटान से निकलता है और आगे जाके ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाता है। गुवाहाटी से सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पे अभी मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे एक जगह आप 5 मिनट नहीं खड़े हो सकते हैं क्योंकि पैर इसमें धंस जाता है। असम की जितनी भी नदियां हैं वो इतना ज़्यादा खतरनाक नदी है कि इसमें जो है 24 घंटे के अंदर इतना ज़्यादा पानी आता है कि बचने का संभावना भी नहीं बचता है, और इसलिए बाढ़ के समय में सबसे ज़्यादा मौत जो है असम में होती है क्योंकि भूटान, चीन, अरुणाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी इलाकों से ये सारी नदियां निकलती है और सारी नदियां जो है ब्रह्मपुत्र नदी में जाके मिल जाती है। ये भाई साहब हैं, इनसे हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया तब ये इस नदी को टप के यहाँ से आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? कुलेंदास। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे बाढ़ आया था कुछ दिन पहले? हाँ आया था। अच्छा, मदद हुआ कि नहीं आप लोगों का? कुछ नहीं, मदद नहीं, कुछ नहीं मदद हुआ। देख सकते हैं कि हमारा पैर जो है अब धंस रहा है, एक जगह पे हम लोग ज़्यादा देर तक नहीं खड़े हो सकते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे कितने हैं? 2, एक बच्चा है। अच्छा ये बताइए कि हर साल बाढ़ आता है? हर साल आता है। हर साल बाढ़ आता है। हर साल घर में पानी घुसता होगा? घुसता है। और हर साल मदद नहीं होता है? नहीं होता। किसी भी प्रकार का मदद नहीं होता? किसी के नहीं होता। किसी है? कौन सा जिला है ये? नलबाड़ी जिला में जो है करोड़ों रुपया जो है ना आपदा के समय में खर्च किया जा चुका होगा। चूंकि बाढ़ के समय में जो खर्च किया जाता है उसका कोई ऑडिट नहीं होता है और यही कारण है। देख सकते हैं 2 मिनट यहाँ पे नहीं खड़े हो सकते हैं, ये इतना दलदल वाला नदी है। असम के पास सब कुछ है, मेहनती लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, पहाड़ है, कोयला है, खदान है, सब कुछ होने के बावजूद जो है हर साल असम बाढ़ में डूब जाता है और इसके लिए कहीं नहीं तो कहीं हम और आप दोषी हैं। सबसे ज़्यादा बाढ़ असम में कौन से जिला में आता है? नलबाड़ी में ज़्यादा आता है। नलबाड़ी में ही ज़्यादा आता है। असम में सबसे ज़्यादा बाढ़ जिस जिला में आता है अभी उस जिला में हम लोग खड़े हैं। हालांकि नौगांव में भी बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है और ये सब लोअर असम है, सही है कि नहीं है? और सारा पानी अपर असम से लोअर असम में आ जाता है और लोअर असम पूरा डूब जाता है। और जहाँ पे खड़े हैं वो जिला में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, असम का ही एक व्यक्ति कह रहा है, नलबाड़ी जिला में। और वहीं पे खड़े हैं और नलबाड़ी जिला में बाढ़ आने का सबसे बड़ा कारण ये नदी और बगल में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वही वो नदी है। अच्छा ये नदी कितने किलोमीटर आगे जाके ब्रह्मपुत्र में मिल जाता है? 50 किलोमीटर दूर से होता है। 50 किलोमीटर दूर जाके ये नदी जो है ब्रह्मपुत्र में मिल जाता है और ये जो जिला है वो एक इस नदी से घिरा हुआ है और आगे ब्रह्मपुत्र नदी से घिरा हुआ है। और दोनों नदियों में जब एक्सेस पानी आता है तो पूरा जिला ही पानी में डूब जाता है, सही है कि नहीं है? ऐसा ही है। अच्छा, बाढ़ के समय में दवा, मेडिसिन ये सब कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। मवेशियों को चारा, आदमी को खाना, भोजन कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। और कहीं नहीं तो कहीं जो है सरकार की ये नाकामी है। हालांकि यहाँ पे जो सरकार है वो कुछ अच्छा काम कर रही है, लेकिन जब तक बिहार और असम की सरकार जो है बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं करेगा तब तक असम और बिहार का विकास नहीं हो सकता है। देखिए इसी रास्ते से अभी हम लोग निकलेंगे, इसी रास्ते से, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और कहीं नहीं तो कहीं स्टूडियो में बैठ के ड्रोन व्यू से फोटो मंगवा के, वीडियो मंगवा के रिपोर्टिंग करना आसान है, लेकिन ग्राउंड जीरो पे जाना बड़ा मुश्किल है। हाथ पकड़िएगा मेरा, देखिए दूसरा यही रास्ता है और यही है ग्राउंड जीरो। और सच्चाई यही है कि जब ग्राउंड जीरो पे आप आएंगे तब हकीकत पता चलेगा कि आखिर किस दर्द में बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के लोग रहते हैं। विनती है कि इन सब चीज़ों को दिखाया जाए और जब हम लोग इन सब चीज़ों को ग्राउंड जीरो पे आके दिखाना शुरू कर देंगे तो देश का, लोगों का मीडिया के प्रति भरोसा जो है बढ़ेगा। और कहीं नहीं तो कहीं भारत की मीडिया 150वें नंबर पे इसीलिए पहुंच गई है कि ग्राउंड जीरो पे जाके सच्चाई नहीं दिखाती है। तो विनती है कि आया जाए, ग्राउंड जीरो पे सच्चाई दिखाया जाए और नेताओं के कानों में जो है जनता का दर्द पहुंचाया जाए ताकि जनता के लिए कुछ हो सके। बाकी असम के नलबाड़ी जिला से हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।